हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोहेल ट्यूटोरियल्स इंग्लिश हब। आई एम फरीदा सोहेल और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का पोएम द स्नेल विच वॉज रिटन बाय विलियम कूपर। तो पहले हम देखते हैं ऑथर के बारे में। विलियम कूपर का जन्म 1731 में और इनकी मृत्यु 1800 में हुई थी। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोइट्स ऑफ हिज टाइम। विलियम कूपर अपने ज़माने के काफ़ी पॉपुलर पोइट रहे हैं। कूपर चेंज द डायरेक्शन ऑफ 18th सेंचुरी नेचर पोएट्री बाय राइटिंग अबाउट द इंग्लिश कंट्री साइड एंड द एवरीडे लाइफ्स ऑफ पीपल। इन्होंने गांव देहात के बारे में और लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में लिख करके 18th सेंचुरी के नेचर पोएट्री की दिशा ही बदल दी थी। His famous works include Only Hymens and the Task। ये दोनों इनके फेमस वर्क्स थे। The poem takes us into the private world of a snail, where it is seen to lead a self-sufficient life। ये पोएम हमें ले चलती है घोंगा के उस प्राइवेट दुनिया में जहाँ पर वो एक सेल्फ सफिशिएंट यानी एक संपूर्ण एक इत्मीनान जिंदगी बिताता हुआ नजर आता है। We are allowed to observe in minute detail the small yet self-contained world in which a snail lives। तो घोंगा एक छोटी सी लेकिन अपने आप में एक कंप्लीट, एक मुकम्मल, एक संपूर्ण ज़िंदगी जीता हुआ आपको दिखाई देगा। हमें इजाज़त दी जाती है कि हम उसकी उस छोटी सी लेकिन एक संपूर्ण ज़िंदगी की तरफ एक नज़र डालें। तो चलिए हम देखते हैं इस पोएम को। द स्नेल का मतलब होता है घोंगा और ये एक एम्फीबियन एनिमल है, यानी ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। ज़्यादातर ये पानी के किनारे पाया जाता है। तो आपने कभी ना कभी स्नेल ज़रूर देखा होगा। आपने देखा होगा इसका शेल काफ़ी मजबूत होता है। हम पहले चलते हैं इसके फर्स्ट स्टैंजा की तरफ। टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वॉल, यानी घास से या पत्ते से या फल से या दीवार से। द स्नेल स्टिक्स क्लोज नॉट फियर्स टू फॉल। घोंगा इस कदर चिपका हुआ होता है और उसे गिरने का डर भी नहीं लगता है। तो वो एक ग्रास से यानी घास से या पत्ते से या फ्रूट से या दीवार से इस कदर चिपका हुआ होता है और वो गिरता भी नहीं, उसे डर भी नहीं लगता है। As if he grew their house and all together। ऐसा लगता है कि घोंगा सारी जिंदगी वहीं रहा हो, वहीं पला बड़ा हो, उसी घर में रहा हो अपने घर के साथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टैंजा था। इसका समरी क्या है कि घोंगा अपने घर में इस तरीके से रहता है जैसे वो पूरी ज़िंदगी वहीं रहा हो, वहीं पला बड़ा हो। चाहे वो ग्रास हो, लीफ हो, पत्ते हो या फिर किसी फल या किसी दीवार के साथ बहुत मजबूती के साथ चिपक जाता है और वो गिरता भी नहीं है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा। Within that house secure he hides, when danger imminent betides, of storm or other harm besides of weather। Within that house secure he hides। आपने घोंगा का घर देखा होगा। उसका जो घर होता है, जो शेल होता है, खोल, उसमें वो सारी ज़िंदगी रहता है। वो काफ़ी मजबूत होता है। तो उस घर में घोंगा बहुत सिक्योर यानी बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से छुप जाता है। When danger imminent besides, और वो कब छुप जाता है? जब उसे कोई खतरा महसूस होता है। यहाँ पे इमिनेंट का मतलब होता है निकट, यानी उसे जब ये लगे कि कोई खतरा उसके सामने आ रही है। बिटाइट का मतलब होता है कोई घटना, कोई अनहोनी घटना। तो जब घोंगा को ये महसूस होता है कि कोई अनहोनी घटना या कुछ उसके साथ होने वाली है, तो वो अपने उस घर में, उस शेल में बहुत ही सिक्योर यानी बहुत एकदम आराम से अंदर छुप जाता है, अपने आप को छुपा लेता है। ऑफ स्टॉर्म और अदर हार्म बिसाइड ऑफ वेदर। बिसाइड यानी के अलावा, यानी जब खतरा, कैसा खतरा? जैसे कोई तूफान हो या फिर उस तूफान के अलावा बाहरी खतरा। बिसाइड्स यानी इसके अलावा कौन सा खतरा? जैसे कोई अगर उसे छूने की कोशिश करे या तूफान के अलावा कोई भी खतरा हो, तो वो अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से सिमट के अंदर, शेल के अंदर छुपा लेता है। तो ये सेकंड स्टैंजा था। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टैंजा। Give but his haunts the slightest touch, his self-collecting power is such,
he shrinks into his house with much displeasure. Give but his haunts the slightest touch. यहाँ पे haunts का मतलब होता है सूंड। आपने देखा होगा घोंगा के सामने एक उसके एंटीना जैसे 2 सूंड रहते हैं। तो जब उसे कोई छूने की कोशिश करता है, जरा सा भी टच करने की कोशिश करता है, ही सेल्फ कलेक्टिंग पावर, यहाँ पर POWR का मतलब होता है पावर, ठीक है। ही सेल्फ कलेक्टिंग पावर इज सच, उसको अपने आप को इकट्ठा कर लेने की ताकत इतनी अच्छी है। ही श्रिंक्स इनटू हिज हाउस विथ मच डिस्प्लेजर। श्रिंक्स का मतलब अपने आप को सिमट लेना, सिमट जाना या सिकुड़ना। वो अपने शेल में इतने डिस्प्लेजर यानी नाखुशी के साथ, जाहिर सी बात है कोई अगर उसे छूने की कोशिश करे तो वो तो खुश होगा नहीं, उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो अपना नाखुशी के साथ उस शेल के अंदर, अपने घर के अंदर अपने आप को सिमट लेता है। उसकी उस सिमट जाने की उसकी पावर इतनी अच्छी है। So give his haunts the slightest touch, his self-collecting power is such, he shrinks into his house with much displeasure। यानी कोई उसे जरा सी भी अगर छूने की कोशिश करे, उसका सूंड को भी छूने की कोशिश करे, तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से सिकुड़ के, अपने आप को सिमट के उस शेल के अंदर कर लेता है, बहुत नाखुशी के साथ। तो ये थर्ड स्टैंजा है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द फोर्थ स्टैंजा। वेयरएवर ही ड्वेल्स अलोन। ड्वेल्स का मतलब होता है रहना, यानी वो जहाँ भी रहता है, जहाँ भी जाता है, वो अकेला ही जाता है। एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज चैटल्स नन। और चैटल्स का मतलब होता है यहाँ पे कोई सादो सामान या माल, उसकी संपत्ति, यानी वो जहाँ भी रहता है अकेला रहता है और उसका शेल ही उसकी पूरी दुनिया है। उसके पास कोई सादो सामान या कोई संपत्ति नहीं है, कोई शेल के अलावा कोई और उसके पास कोई सामान नहीं, उसकी पूरी दुनिया वही शेल ही है। वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज ओन होल ट्रेजर। गूंगा अपने आप में ही एक पूरा खजाना है और उसे किसी साथी की, किसी और की ज़रूरत नहीं है। अब इस पोएम में 2 और स्टैंजा ऐड किए गए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में हो सकते होंगे या फिर नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों स्टैंजा भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। फोर्थ स्टैंजा है, Thus hermit like his life he leads, nor partner of his banquet needs, and if he meet one, only feeds the faster. Thus hermit like his life he leads. hermit का मतलब होता है सन्यासी। सन्यासी के पास कोई सादो सामान, कोई ऐशो आराम नहीं होता है, वो अपने आप में एक मुकम्मल दुनिया उसकी रहती है। तो स्नेल को कंपेयर किया गया एक सन्यासी के साथ। घोंगा कैसा रहता है, एक सन्यासी की ज़िंदगी जीता है और वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीता है। हिज लाइफ ही लीड्स नॉर पार्टनर ऑफ हिज बैंकेट नीड्स। यहाँ पर बैंकेट का मतलब होता है भोज या दावत, और जब वो खाना खाता है तो उसे किसी साथी की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही मीट्स वन ओनली फीड्स द फास्टर। और अगर उसका कोई पार्टनर भी हो उसके साथ खाना खाने के लिए, तो वो सबसे पहले अपना खाना ख़त्म कर लेता है, यानी वो खाना भी अकेला ही खाता है और अपनी ज़िंदगी एक साधु की तरह जीता है। Now let us move towards the fifth stanza. Who seeks him must be worse than blind. He and his house are so combined. If finding it fails to find its master. Who seeks him must be worse than blind. और कोई अगर गूंगे को या उसके मास्टर को ढूंढने की कोशिश करे तो वो ढूंढ नहीं पाता। उसकी परिस्थिति कैसी होती है, एक अंधे इंसान की तरह। He and his house are so combined. If finding it fails to find its master. और अगर कोई उसे ढूंढने की कोशिश भी करे तो वो उसे ढूंढ नहीं पाता। उसकी हालत एक अंधे इंसान की तरह होती है, क्योंकि अंधा इंसान तो देख नहीं सकता, लेकिन गूंगे को जो खोजने की कोशिश करे तो उसकी हालत एक अंधे इंसान की तरह हो जाती है, क्योंकि वो और उसका घर इस तरीके से कंबाइन, दोनों एक दूसरे से इस तरीके से चिपके हुए होते हैं कि अगर किसी ने उसे ढूंढ भी लिया, यानी घोंगे के शेल को ढूंढ लिया, उसके खोल को ढूंढ लिया, तो उसके अंदर उसका जो मास्टर है, यानी जो स्नेल है, जो घोंगा है, उससे कोई ढूंढ नहीं पाता है। यानी जो अगर ढूंढने की भी कोशिश करे तो उसकी हालत एक अंधे इंसान से भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पोएम था द स्नेल। आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कोई और पोएम पे एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।